नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि हम किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करें कि वो किस टेबल पर जा रहा है, क्योंकि ये जो है एसएससी के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपको एक नंबर दिया होगा और उसको पूछा गया होगा कि चेक करो क्या ये इस टेबल पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या 2-3 नंबर आपको इकट्ठे ही दे दिए जाएंगे वहां पर और बोला जाएगा कि चेक करो कि ये इस नंबर पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। या तो आपको एक नंबर दे देंगे और उसको पूछेंगे कि बताइए कि इन टेबल्स पे या 7 के टेबल पे, 8 के टेबल पे या 11 के टेबल पे कौन सा नंबर जा रहा है, कौन सा जा रहा है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, 1 से लेकर हम पहले 13 तक का पता करेंगे कि हम डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करें। 1 से लेकर 13 के पहाड़ों का जो भी डिविजिबिलिटी होता है, आज हम चेक करेंगे कि क्या उस पे भाग हो रहा है या नहीं हो रहा है। एग्जाम्स में अक्सर पूछा कैसे जाता है, आपको कोई भी डिजिट दे दिया होगा, नंबर दे देंगे, वो क्या बोलेंगे 2, 3, 5, 8, 7, कुछ भी दे सकते हैं, वो ऐसे दे देंगे और वो बोलेंगे कि चेक करके बताइए कि ये जो डिजिट है कोई, ये क्या, ये जो नंबर है, ये एक्चुअल में ये जो नंबर है, ये बताइए कि ये क्या ये 4 पर डिविजिबल है। या वो साथ में ऐसा पूछ सकते हैं कि बताइए ये 4 पर डिविजिबल, 4, 2 या 8, 4, 2 और 8 क्या ये तीनों पर डिविजिबल है या नहीं है। आपको इस तरह का सवाल पूछा जाता है। इस में इस तरह पूछा जाएगा, डिविजिबल बाय, क्या ये इससे डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, 4, 2, 8 से डिविजिबल है या नहीं है, ऐसा पूछा जाता है। और आपको ऑप्शन दिए हो सकते हैं, आपको ये नंबर के साथ और भी ऑप्शन दिए होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे और बोला होगा कि बताइए कि 4, 2, 8 में से कौन सा नंबर डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें तीनों का चेक करना पड़ेगा कि ये डिविजिबल है कि नहीं। अब आपको 4, 2, 8 का इकट्ठे चेक करना है यहाँ पर है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिंगल सिंगल का पता होना चाहिए रूल कि 2 का अगर डिविजिबल होगा तो क्या होना चाहिए, वहां पे कैसे देखना है हमें उसे। यदि 4 का डिविजिबल पूछा है तो कैसे हमें इसको ट्रीट करना है, 8 का डिविजिबल पूछा है तो 8 को कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, तो मैं इसको ये आपको बाद में सवाल कराऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि हर डिजिट का, अगर आपने 2 का डिविजिबिलिटी देखना है तो आपको क्या रूल याद रखना होगा, 4 का देखना है तो क्या रूल याद रखना होगा, 8 का देखना है तो क्या रूल याद रखना होगा। ऐसे ही मैं आपको सभी का बताऊंगा कि 1 से लेकर 13 के टेबल तक मेनली जो पूछे जाते हैं मैं वहां तक आपको क्लियर करा दूंगा, जिससे आप ये सवाल बहुत इजीली कर पाएंगे। ये आप मिनटों सेकंडों, इसको सेकंडों में उड़ा देंगे आप ये सवाल को एग्जाम में, ज्यादा 2-3 सेकंड आपको सिर्फ देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ ये इसमें डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं, हम इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि इसको करना कैसे है। मैं इसे अभी रब कर देता हूँ, फिर आपको लास्ट में सवाल करा के बताऊंगा कि हाँ जो हमने सवाल लिया था उसको कैसे चेक करना है। हम पहले चेक करते हैं कि डिविजिबिलिटी बाय 2, हम 2 के पहाड़े में जो भी जाते हैं हम उसको कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यदि कोई नंबर मिला है तो उसको 2 के टेबल में जाने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। तो आपको रूल नंबर 1 याद रखना होगा। क्या रूल क्या याद रखने होंगे आपको, मैं यहाँ रूल लिख देता हूँ। रूल ये है कि जब भी किसी नंबर के लास्ट में, जब भी किसी नंबर के लास्ट में किसी नंबर का लास्ट डिजिट, नंबर का लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वो 2 से डिविजिबल होगा, वो 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आपने बस इसमें इतना ही याद रखना है, जब भी किसी नंबर का लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो आप समझ जाना कि वो क्या है, 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब वो जो होगा नंबर वो 2 से डिविजिबल होगा। अब आपने ये तो पढ़ लिया कि जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 वो 2 से डिविजिबल होगा। आपको कैसे देखना है, मैं एक नंबर देता हूँ, मान लीजिए आपको मिला है 5, 8, 4, 2, 0। यहाँ आपने देखते ही समझ जाना है कि हाँ सर ने बोला था 0 पे डिविजन हो, इसका मतलब लास्ट में 0 हो। लास्ट का डिजिट आपने देखना है, कैसे, ये लास्ट में क्या है 0, आपने जैसे ही 0 देखा हाँ 0 है, इसका मतलब ये क्या होगा 2 पे डिविजिबल होगा। और मैं कुछ टर्म्स लेता हूँ, जैसे 2, 8, 5, 6, लास्ट में देखना है आपने 6, हाँ 6 सर ने बोला था 6 है तो इसका मतलब डिविजिबल होगा, ये भी डिविजिबल है।
कुल मिला के आपने लास्ट के बस टर्म को देखना है क्या, लास्ट के डिजिट को देखिए, ये लास्ट डिजिट है, इकाई अंक जिसको हम बोल देते हैं, आपने इकाई अंक को देखना है, इकाई अंक को देखना है। तो 2, 4, 6, 8 या 0 अगर लास्ट में हो, क्या होगा, वो 2 पे डिविजिबल होगा। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, लास्ट में अगर 2, 4, 6, 8 या 0 होगा तो वो क्या होगा, 2 पे डिविजिबल होगा। ये रूल है किसका, 2 का। ठीक है, आई होप कि ये आप लोग को समझ आ गया होगा। हम इसी प्रकार से सभी का करेंगे, आप ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जिससे आपको आगे चल के रिवीजन करने में आसानी हो। हम बढ़ते हैं अपने 3 के रूल की तरफ कि 3 की डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करेंगे। हम बढ़ते हैं अपने 3 के रूल को चेक करने के लिए। तो आइए चेक करते हैं कि 3 के पहाड़े में यदि कोई नंबर जा रहा है तो हम उसे कैसे चेक करते हैं। ठीक है, उसका रूल पढ़ते हैं। रूल क्या कहता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको जो भी नंबर मिला हुआ है, जो भी नंबर मिला है, आपको जो भी नंबर मिला है, उनके डिजिट का सम कर देना है, उनके डिजिट का सम कर देना है, करके जो भी नंबर आपको मिला है उनका क्या कर देना है, सम कर देना है, उनके डिजिट का, सिंगल डिजिट का। और यदि उनके डिजिट का सम 3 के पहाड़े पर जाता हो, 3 के पहाड़े या टेबल पर जाता हो, तो वह नंबर 3 का डिविजिबल होगा, तो वह नंबर 3 का डिविजिबल होगा। क्या मतलब, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल करा देता हूँ आपको। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक रकम है 5, 8, 1, 4, 2। मान लीजिए आपको एक रकम मिली हुई है। ठीक है, आपको चेक करना है ये 3 के पहाड़े पे जाता है कि नहीं। आपने क्या करना है, जितने भी डिजिट हैं, ये एक डिजिट है, ये एक डिजिट है, ये भी डिजिट है, डिजिट है, जितने भी डिजिट है आप सबको प्लस कर दीजिए। कैसे, 5 + 8 + 1 + 4 + 2। अब आप इनको प्लस कर दीजिए, क्या बना, 8, 5, 13, 1, 14, 14, 2 कितना, 14 और 4 18, 18, 2 20। 8, 5, 13, 1, 14, 14, 4 18, 18, 2 20। मैं यहाँ पे रकम और ले लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 3। ठीक है, ताकि ये डिविजिबिलिटी बन जाए। क्या है, 8, 5, 8, 1 58,143 है। ये चेक करना है ये 3 पर जाता है कि नहीं। कैसे, प्लस कर दीजिए सबको, 8, 5, 13, 13, 1, 14, 14, 4 18, 18, 3 21। अब आपने देखना है क्या 21 जो है वो 3 के टेबल पे जाता है। हाँ, 21 3 के टेबल पे जाता है। इसका मतलब ये संपूर्ण जो रकम होगी वो क्या होगी, वो 3 पर जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये 3 पर डिविजिबल होगा। आपने देखना, हाँ ये 3 पर डिविजिबल होगा। ठीक है, ये रूल बोलता है। हम एक और रकम लेके देखते हैं, हम और रकम ले लेते हैं यहाँ पर, जिससे आपको क्लियर हो जाए। क्या, आइए एक और रकम लेकर देखते हैं क्या वो 3 पर डिविजिबल है कि नहीं। कोई भी रैंडमली मैं रकम लिख लेता हूँ, 8, 1, 2, 5, 6। ठीक है, 1। मैंने ये रकम लिख ली। रैंडमली मैं कोई भी रकम लिख रहा हूँ ताकि आपको इजी हो जाए कि मुझे भी समझ आए ये आता है कि नहीं डिविजिबिलिटी। ठीक है, मैं नंबर कोई सोच कर नहीं आ रहा, मैं रैंडमली लिख रहा हूँ। यहाँ पर चेक करते हैं, 8, 1, 9, 9, 2, 11, 11, 5, 16, 16 और 6 कितना होता है, 16, 6, 22 और 1, 23। क्या 23 जाता है 3 के टेबल पर? नहीं जाता। लेकिन अगर 1 की जगह मैं यहाँ पर 2 लिख देता। अब चेक करते हैं, 8, 1, 9, 9, 2, 11, 11, 5, 16, 16, 6, 22, 22, 2, 24। इसका मतलब अगर इनका सम 24 आ रहा है, इनका डिजिट सम कितना आ रहा है, डिजिट सम आ रहा है 24, और 24 जो है वो 3 के टेबल पे जाता है। इसका मतलब ये वाला भी जो सारा का सारा है वो क्या जाएगा, 3 के टेबल में 100% जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है। जो भी नंबर आपको मिला है सिर्फ उनके डिजिट का सम कर देना है। यदि उस डिजिट का सम 3 के टेबल पे जाता है तो इसका मतलब वो भी क्या होगा, वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो सारा 3 के डिजिट पर जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हम अब करते हैं अपने अगला आगे करते हैं, जो कि 4 के टेबल पे हम लोग को डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है उसके बारे में देखते हैं।
तो 4 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ मैं रूल लिख देता हूँ। रूल क्या कहता है कि जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे ना किसी भी नंबर के, मान लीजिए कोई नंबर है, इतना बड़ा कोई नंबर है, उसके लास्ट के 2 डिजिट को देखना है हम लोगों को। 4 के टेबल के लिए ये लास्ट के 2 डिजिट नंबर, अगर ये लास्ट के 2 डिजिट जो हैं, अगर ये लास्ट के 2 डिजिट जो हैं या तो वो 0 0 हों, ठीक है, या तो जो लास्ट के 2 डिजिट हों वो 4 के टेबल पे कट हों, तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा क्या होगा नंबर, वो 4 के टेबल पे कट जाएगा। मैं इसको लिख देता हूं, जैसे अगर किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट अगर लास्ट के 2 डिजिट, अगर किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट या तो 0 0 हो, 0 0 हो, या तो वो 4 के पहाड़े पे कटते हों, 4 के पहाड़े पर कटते हों, तो वो पूरा नंबर भी 4 के पहाड़े पे डिविजिबल होगा, 4 के पहाड़े पर डिविजिबल होगा। कैसे, ये लाइन लिख दी मैंने, अगर तो किसी भी नंबर का जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे या तो वो 0 0 हों या तो 4 के पहाड़े पे कटते हों, जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे, ठीक है, तब हमारा जो पूरा का पूरा नंबर होगा वो क्या होगा, 4 के पहाड़े पे कट जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे देखना, मान लीजिए मैं एक नंबर लिखता हूं 58200। देखिए यहाँ पे 2 0 आ रहा है लास्ट में इस नंबर में, इसका मतलब ये 100% क्या है, 4 के टेबल पे कटेगा इस रूल के हिसाब से, ठीक है। आपको ऐसे चेक करना है, आपने जहां भी देखा 2 0 लास्ट में, इसका मतलब ये 4 के टेबल पे 100% जाएगा। और भी इक्वेशन लिख लेता हूं, जैसे 8, और भी नंबर लिखता हूं 8540, लास्ट के 2 डिजिट आपने देखे 40 जाता है 4 के टेबल पे, इसका मतलब ये भी क्या है, 4 के टेबल पे डिविजिबल है। अब और लेते हैं 9832, आपने लास्ट के 2 डिजिट देखे, 4 के टेबल पे 32 जाता है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या होगा, सारा का सारा ये भी 4 के टेबल पे जाएगा। बस आपको इतना ही चेक करना है, या तो लास्ट में 2 0 हो, या तो जो लास्ट के 2 डिजिट हो वो क्या हो, 4 के टेबल पे डिविजिबल हो, तो इसका मतलब सारा का सारा नंबर क्या है, वो अपने आप ही 4 के पहाड़े पे कटेगा, ठीक है। आपने बस इसमें इतना ही समझना है कि 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक होगी, लास्ट के 2 डिजिट 0 होने चाहिए या लास्ट के 2 डिजिट जो हो वो 4 के टेबल पे कटने चाहिए, तभी पूरा का पूरा इक्वेशन, जो पूरा का पूरा नंबर होगा वो क्या होगा, 4 के पहाड़े पे कटेगा, ठीक है। हम अब बढ़ते हैं, हम 5 की डिविजिबिलिटी को चेक कैसे करें, ठीक है। तो 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आपने लास्ट के डिजिट देखने हैं, लास्ट का डिजिट अगर 0 हो या लास्ट में 5 हो तो वो क्या होगा, वो 5 के पहाड़े पे कटेगा। कैसे, आपने सिर्फ लास्ट का ही डिजिट देखना है, यदि तो लास्ट में 0 है या लास्ट में 5 है तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो 5 के पहाड़े पे कटेगा। मैं रूल लिख देता हूं, रूल, अगर लास्ट का डिजिट या तो 0 0 हो या 5 हो तो वह नंबर 5 से डिविजिबल होगा, तो वह नंबर 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल ले लेता हूं 85295, आपने लास्ट रकम देखी, लास्ट डिजिट देखना है आपने, 5 है, इसका मतलब ये 5 पे डिविजिबल होगा। और देख लेता हूं 98050,
लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये क्या होगा, 5 पे डिविजिबल होगा। सिर्फ लास्ट का डिजिट आपने देखना है, जिसको आप यूनिट डिजिट बोलते हो, ठीक है। लास्ट का डिजिट देखना है या आपने यूनिट डिजिट देखना है। जैसे ही आपने देखा 5 है, ये 5 के टेबल पे डिविजिबल है। लास्ट में देखा 0 है, मतलब ये भी क्या है, ये 5 के टेबल पे डिविजिबल है, ठीक है। बस आपने 5 के टेबल में इतना ही याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अपने 6 के टेबल की डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करें वो देखते हैं। तो 6 के डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए आपको 6 के बारे में सोचना होगा। 6 किन दो चीजों का मिश्रण होता है? 6 होता है 2 गुणा 3, है ना। तो आपको 6 का जब भी डिविजिबिलिटी चेक करना है कि वो कैसे इसको देखा जाए कि ये 6 के पहाड़े में कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो आपने देखना है यदि वह नंबर 2 और 3 दोनों से कट रहा होगा। मैं रिपीट करता हूं, यदि वह नंबर 2 और 3 दोनों से कट रहा होगा, इसका मतलब वो अपने आप ही 6 के पहाड़े पे कटेगा। जैसे कैसे करना है आपको 2 का भी पता है, आपको 3 का भी पता है। 2 के पहाड़े के लिए मैंने रूल बताया है, यदि किसी नंबर का लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वो 2 के पहाड़े में कटेगा। और 3 का क्या रूल बताया था, यदि जो नंबर है उनका डिजिट का सम यदि 3 के पहाड़े पे जाता है तो वो 3 के पहाड़े पे कटेगा। यदि दोनों के दोनों एक ही साथ किसी नंबर में पाए जाएं तो समझ लेना वो क्या है, वो 6 के पहाड़े में कटेगा। तो मैं यहाँ रूल लिख देता हूं सबसे पहले। अगर कोई नंबर 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है, डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है, तो वह 6 के पहाड़े टेबल पर भी डिविजिबल होगा। तो वो क्या होगा, 6 के पहाड़े पर भी डिविजिबल होगा। क्या है मतलब, अगर कोई भी नंबर 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है तो वो अपने आप ही 6 के पहाड़े पे डिविजिबल होगा। मतलब आपको 2 का रूल याद रखना होगा, 3 का रूल, और 2 और 3 का रूल जहां दोनों एक ही नंबर पे अप्लाई हो गए, इसका मतलब वो 6 के पहाड़े पे डिविजिबल होगा। मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ क्या मतलब है। मान लीजिए एक रकम है 5, 8, 2, 3, 2, ठीक है, 8 और 13, ये एक रकम ले लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो 6 के डिविजिबिलिटी के लिए इस रकम को क्या होना पड़ेगा, 2 के टेबल पे जाना पड़ेगा। जैसे लास्ट में मैंने देखा 4 है, अगर 2 के टेबल पे कोई रकम जाता है तो उसके लिए लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 होना जरूरी है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई, इसका मतलब ये 4 है तो ये 2 के टेबल में तो जा रहा है, ठीक है। तो 2 का टेबल हम लोगों ने चेक कर लिया कि 2 के पहाड़े में तो जा रहा है। अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 5, 8, 13, 13, 2, 15, 15, 3, 18, 18, 2, 20, 20, 4, 24। तो इसका डिजिट सम कितना आ रहा है, इसका डिजिट सम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 24। क्या 24 3 के पहाड़े पे डिविजिबल है? बिल्कुल 3 के पहाड़े पे डिविजिबल है। इसका मतलब ये क्या है, ये 6 के पहाड़े पे डिविजिबल होगा, 6 के पहाड़े पे डिविजिबल होगा। कैसे देखा मैंने, सबसे पहले आपने 2 की डिविजिबिलिटी के ऊपर चेक कर लेनी है। यदि 2 के पहाड़े पे जा रहा है फिर आपने 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है, आपको सबको डिजिट को सम कर देना है। जब मैंने डिजिट सम किया तो मेरा 24 आया। 24 3 के पहाड़े पे जाता है, इसका मतलब 2 पे भी जा रहा है, ये नंबर 2 पे भी जा रहा है, ये नंबर 3 पे भी जा रहा है, तो ये अपने आप ही 6 पर भी जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ, जो है 7 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक की जाए। तो आइए देखते हैं 7 की डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करें कि ये 7 कोई भी नंबर 7 के पहाड़े पे जाता है या नहीं। तो उसके लिए आपको 2 स्टेप याद रखने होंगे। क्या स्टेप 1 कि जो भी आपको नंबर मिला है उस नंबर के लास्ट के डिजिट को क्या करना है, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है,
ठीक है, जो भी आपको नंबर मिला है उसके लास्ट के डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर आएगा, और मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करने पर जो भी उत्तर आएगा उसको बाकी बचे नंबर से माइनस कर देना है या घटा देना है, ठीक है। ये आपने कर दिया स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या करना है, लास्ट का जो डिजिट होगा नंबर का उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। मान लीजिए आपको लास्ट में मिला हुआ है 5, आपने क्या करना है 5 गुना 2 10 आ गया, ठीक है। 10 को अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में जो भी उत्तर आया 10 उसको आपने क्या करना है, बाकी बचे नंबर से घटा देना है। मान लीजिए कुछ नंबर था 105 है मान लीजिए, ठीक है, 105 है मान लीजिए। लास्ट का डिजिट आपने देखा 10, 5 देखा, 5 को आपने सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 10। फिर आपने क्या करना है, इस 10 को बाकी जो बचा क्या था 10 उसके अंदर से माइनस कर देना है, तो आपका आ जाएगा 0, ठीक है। ये आपको स्टेप बता रहा हूं ताकि आपको पता लगे, मैं बाद में बताऊंगा आपको और भी नंबर लेकर कि आप डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए 105 है, ठीक है, आपने लास्ट वाली रकम को देखना है 5 है, ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। जैसे ही आपने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 बना। इस 10 को आपने जो बचा नंबर कितना बचा है 10, उस 10 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यहाँ तो फिलहाल 0 आया, ठीक है। ये भी रूल, वैसे 105 डिविजिबल है, मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे अगर तो घटा देने के बाद आपका आंसर 0 बच जाता है, या तो 7 के पहाड़े में डिविजिबल वाली कोई रकम बच जाती है, तो समझ लेना कि वो क्या होगा, 7 के पहाड़े पे कटेगा। मैं आपको और एग्जांपल दूंगा, आप घबराइए मत। जैसे ये 105 मैंने लिखा है, 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से 10, और बाकी रकम कितनी थी 10, उसमें से माइनस किया तो 0 बच गया, तो ये हमारे उसको फॉलो करेगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्टेप 3 क्या है, अगर घटाने पर 0 आ जाए, या अगर तो घटाने पर 0 आ जाए, या तो जो भी उत्तर आए वो 7 के पहाड़े पे जाता हो, 7 के पहाड़े पर जाता हो तो वह 7 से डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा। जैसे मैंने आपको 105 का एग्जांपल दिया था, लास्ट के डिजिट, पहला स्टेप क्या करना है, मैं आपको और करा देता हूं एग्जांपल लेके, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, पहले आपने लास्ट के डिजिट को देखना है, लास्ट के डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी उत्तर आया उसको बाकी डिजिट से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यदि तो उत्तर 0 आता है, या तो 7 का मल्टीपल आता है, मान लीजिए इसकी जगह पे कुछ आंसर आ रहा होता है जैसे 14, 21, 7, तो भी ये क्या होता है, ये 7 के पहाड़े पे डिविजिबल होता। इसके हिसाब से ये है। आप पहले ये रूल लिख लीजिए, मैं इसके साथ क्या भी करा देता हूं आपको कि आपने कैसे देखना है, एग्जांपल करा देता हूं, ठीक है। मान लीजिए एक रकम है 133, ठीक है, मैंने लास्ट का रकम देखा, स्टेप 1 कर रहा हूं मैं, स्टेप 1 लास्ट के रकम को क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 3 को कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो आ गया 6। अब ये जो 6 आया, मैं लिख देता हूं स्टेप 2। बाकी क्या बचा है यहाँ पे 13, जो बाकी रकम बची है 13, इसको 6 को क्या कर देता हूँ, 13 से कर देता हूँ माइनस, तो बच गया मेरे पास कितना, 13 में से 6 काटा 7। जो उत्तर आया यदि वह 7 के पहाड़े पे कटता है, आंसर कितना है 7, इसका मतलब है 7 का डिविजिबल है, तो ये भी क्या होगा, 133 भी होगा अपना, 7 का डिविजिबल होगा। एक और ले लेता हूं, जैसे 343 लेता हूं मैं। स्टेप 1 क्या करेंगे, स्टेप 1 लास्ट की रकम को क्या मल्टीप्लाई 2 से, आ गया 6, जो बाकी रकम बची है 34, 34 में से 6 को घटा देते हैं, तो कितना आ गया 28 7 पे जाता है, हाँ बिल्कुल जाता है, इसका मतलब 343 भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा।
ये तो रही छोटी रकम। अगर बड़ी रकमें आ जाए तो आपको कैसे हैंडल करना है मैं वो भी आपको बता देता हूं, ठीक है। आइए कुछ बड़ी रकमें लेते हैं। 7 3 4 8 6। आइए कुछ बड़ी रकमें लेते हैं जो कि 7 के पहाड़े से डिविजिबिलिटी चेक की जाए। जैसे मैं ले रहा हूं यहाँ 7 3 4 8 6, 7 3 4 8 6। यदि आपको इसमें चेक करना पड़ जाए 7 की डिविजिबिलिटी को, कैसे चेक करेंगे? अब बिल्कुल बेसिक ही जाएंगे, कैसे मैंने जो बताया था। लास्ट की रकम जो है उसको क्या कर दीजिए, स्टेप 1 लिखता हूं। लास्ट की रकम को 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, 6 गुणा 2 आपका आ जाएगा 12। जो 12 आया है बाकी रकमों से क्या कर देना है, माइनस, तो क्या आ जाएगा, स्टेप 2 7 3 4 8 में से आप क्या कर देंगे, 12 को घटा देंगे। यहां मैं घटा देता हूं, 7 3 4 8 में से 12 घटा दीजिए, 6 3 3 7, तो मेरा बच जाएगा 7 3 3 6। अब यहां से तो आपको कोई आइडिया लगेगा ही नहीं है 7 के पहाड़े में डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो आपने स्टेप को फिर से रिपीट कर देना है, समझ गया। जैसे हमने यहां देखा वो तो छोटी रकमें थी तो इसलिए हो जा रहा था, लेकिन जब बड़ी रकम आई तो आपने जब वो स्टेप लगाया तो आपका ये आंसर आ गया, लेकिन यहां से भी आपको आइडिया नहीं लगेगा। तो आपने इस स्टेप को क्या कहते हैं ना, फिर से रिपीट कर देना है। जैसे अब हमारे पास बन गया 7 3 3 6। आपने लास्ट रकम देखी 6 को कर दिया किससे मल्टीप्लाई, 2 से, तो आ गया 12। अब इस 12 को आप घटा दीजिए 733 में से, 733 माइनस 12 कितना आ गया, 733 में से 12 माइनस कर देंगे तो आपका आ गया इधर 1 2 7, आ गया 721। अभी भी आपको नहीं पता लगा, 721 आपको अभी भी नहीं पता लगा ये 7 के पहाड़े में डिविजिबल है कि नहीं, तो आप फिर क्या कीजिए, फिर से इस स्टेप को दोहरा दीजिए, ठीक है, जब तक आपको समझ नहीं आता। फिर से मैंने यहाँ उतारा 721, फिर से लास्ट रकम देखी 1 है, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो आ गया 2। इस 2 को किससे घटा दिया, 72 से, 72 माइनस 2, तो आ गया 70। अब आपको यहाँ से पता लग गया कि 70 तो 7 के पहाड़े में जाता है, इसका मतलब ये जो पूरी रकम है वो क्या है, 7 की डिविजिबल है, ठीक है। अगर तो आपका पहले स्टेप में आंसर पता लग रहा है, अगर ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे, स्टेप को रिपीट करते जाएंगे जब तक कि आपको समझना है कि उत्तर ये 7 पर डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं 8 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करें, उसके ऊपर बात करेंगे। तो 8 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करें, इसके लिए क्या करना है आपको, इसमें आपको लास्ट के, मैं यहाँ रूल लिख देता हूं, यदि लास्ट की 3 रकमें, लास्ट के 3 डिजिट लिख देता हूं, लास्ट के 3 डिजिट 0 0 0 हो, या लास्ट के 3 डिजिट 8 के पहाड़े पर जाते हों, 8 के पहाड़े पर जाते हों, तो वह पूरी रकम 8 की डिविजिबल होगी, 8 की डिविजिबल होगी। क्या मतलब इसका, आपने रकम देखनी है, कोई भी आपको रकम मिली है, मान लीजिए आपको मिला है 5 8 6 5 4 0 0 0, तो आपने सबसे पहले लास्ट के 3 डिजिट को देखना है। 8 के टेबल में आपको 3 डिजिट से डील करना पड़ेगा, 4 के टेबल में आपको 2 डिजिट से डील करना पड़ता था, लास्ट के 2 डिजिट होते थे 0, तो आप समझ जाते थे 4 से डिविजिबल है, ठीक है। 8 के पहाड़ में बिल्कुल वही है, आपने 3 डिजिट से डील करना है। आपने लास्ट के 3 डिजिट देखे, हमने देखा लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 0 0 0, इसका मतलब ये क्या है, 8 के पहाड़े में डिविजिबल है। या अब आपको कोई रकम मिली है ऐसी, मान लेते हैं यहां मिला है 4 8 8, ठीक है। अब आपने यहां पर भी लास्ट के 3 डिजिट ही देखने हैं, और एक बार देखना है क्या ये लास्ट के 3 डिजिट हैं क्या 8 के पहाड़े पे जाते हैं। अगर तो ये 3 डिजिट 8 के पहाड़े पे जाते हैं तो समझ लेना सारी रकम अपने आप ही 8 के पहाड़े पे जाएगी, ठीक है। या तो 0 0 0 हो तो डायरेक्ट ही आपको पता लग जाएगा कि वो 8 के पहाड़े पे जा रहे हैं, वहां उसके बाद चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई रकम मिली है तो आपको 3 डिजिट चेक करना पड़ेगा 8 के पहाड़े पे डिविजिबल है कि नहीं। कैसे, आपको लिख लेना है 488
इनको 8 के पहाड़े पे डिवाइड करके देखना है। यदि तो ये 8 के पहाड़े पे जा रहे हैं तो पूरी रकम क्या होगी, 8 के पहाड़े पे जाएगी। मैं कटिंग करके देखता हूँ। 8 के पहाड़े में 48 6 पर जाएगा, 8 के पहाड़े में 8 1 पर जाएगा। इसका मतलब ये 8 पर डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी रकम ही 8 पर डिविजिबल है। ठीक है, मैं और रकम ले लेता हूँ। अब बताइए क्या ये 48000 8 के पहाड़े पे जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट क्या है, 0 पर 000 है। अब मुझे बताइए 598720 क्या यह 8 के पहाड़े पे डिविजिबल है? तो क्या करेंगे आप, लास्ट के 3 डिजिट देखिए, 720 है, आपने देखा 72 और 0 है। क्या 72 8 के पहाड़े पे जाता है? बिल्कुल जाता है। 720 8 के पहाड़े पे जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 720 8 के पहाड़े पे कितने पर जाता है? 90 पर। तो इसका मतलब ये भी क्या है, 8 के पहाड़े पे डिविजिबल है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अब 9 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के रूल को देखने की तरफ। तो 9 की डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करना है, सिंपल रूल याद रखिए। यदि किसी भी नंबर का डिजिट सम, जितने भी डिजिट होते हैं उनका सम करने पर जो उत्तर आ रहा है वह अगर 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है या 9 के पहाड़े पर आता है तो वह नंबर 9 की डिविजिबल होगी। 9 की क्या होगी, डिविजिबल होगी। जैसे क्या करना है, आपने सबको यूनिट डिजिट सम, सबका क्या करना है, सबका डिजिटल सम कर देना है, डिजिट सम कर देना है। जैसे 3 के पहाड़े में करते थे हम। मुझे कोई रकम मिली है, मान लीजिए 981549, ठीक है। आपको ये रकम मिली है, आपको बोला जाए तो कि बताइए ये 9 पर जाता है कि नहीं जाता है। आपने कुछ नहीं करना, सबको प्लस कर देना है। 9 + 8 + 1 + 5 + 4 + 9, या तो आप प्लस कीजिए या तो 9 के जोड़े बना दिए। जैसे आपको 9 दिखा, आप इसको काट दीजिए, ठीक है। 8 1 9 दिखा, इनको भी काट दीजिए। 5 4 9 दिखा, इनको भी काट दीजिए। 9 दिख रहा है, इसको भी काट दिए। मतलब ये क्या है, ये 9 के पहाड़े पे डिविजिबल है, ठीक है। या तो आप प्लस कर दीजिए, वो भी ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा, आपको ज्यादा प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा 9, ठीक है। 8 1 9 काट दो, 5 4 9 काट दो, 9 काट दो। इसका मतलब ये 9 के पहाड़े पे जा रहा है। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप क्या कर सकते थे, मैं इसे फिर से लिख लेता हूं। आप प्लस कर सकते थे 981549। आप क्या लिखेंगे, 9 8 17, 17 1 18, 18 5 कितना हो गया, 23, 23 4 27, 27 9 36, सम कितना आ गया 36, 36 9 के पहाड़े पे जाता है, बिल्कुल जाता है। तो आपका उत्तर होगा यस, इट इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। इसी तरह आपको ये 9 का याद रखना है, ठीक है। आप ये तरीका लगाए, ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि इससे आपको प्लस माइनस करने का दिक्कत नहीं रहेगा। तो हम बढ़ते हैं अपने 10 की डिविजिबिलिटी की चेक करने की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद 11 12 13 ऐसे ही हम करेंगे। तो 10 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको सीधा क्या देखना है, यदि लास्ट में 0 आ रहा है तो समझ लेना वो 10 का डिविजिबल है। इस पे ज्यादा मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा 1 8 5 0 लास्ट में 0 है, 10 का डिविजिबल है। 9 5 0 है, लास्ट में 0 है, 10 का डिविजिबल है। 8 0 है, लास्ट में 0 है, 10 का डिविजिबल है। कितनी भी बड़ी रकम हो, 1 8 9 5 4 0 0 0, लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 10 पर डिविजिबल है। इसका मुझे नहीं लगता कि कराने की जरूरत है। आपको सीधा लास्ट में 0 दिख रहा है, वो 10 का डिविजिबल होगा, ठीक है। हम 11 का रूल देखते हैं कि 11 पे कैसे डिविजिबल चेक करना है आपको, डिविजिबिलिटी चेक। तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए रूल में लिखता हूं। रूल 1 क्या है कि आपने इवन, यहां ऑड डिजिट्स का
सीरियल ऑर्डर में जो ऑड नंबर पर बैठे हैं उन डिजिट्स का सम, सेकंड रूल, सेकंड में स्टेप में क्या करना है, स्टेप सेकंड, फिर जो इवन नंबर पर इवन सीरियल ऑर्डर में जो डिजिट हैं, इवन डिजिट जो है का सम, ठीक है। उसके बाद जो इसका सम आया उन दोनों को आपस में माइनस करना है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। पहले मैं कैसे बता रहा हूं, देखिए मान लीजिए कोई रकम है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 ना लेकर मैं कुछ और रकम ले लेता हूं, 5 3 2 8 4 6। तो इवन और ऑड से मेरा मतलब क्या है, ये क्या है, ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे, ये चौथे, ये पांचवे, ये छठे नंबर पर, ठीक है। ये ऑड वाली रकमें कितनी है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड वाला है, 1 3 5, मतलब ऐसे एक छोड़कर एक। इवन वाले ये दोनों, ये 3 है, ठीक है। ये वाले ऑड वाले हैं और इवन वाले हैं। ऑड वाले मतलब क्या, 5 प्लस 2 प्लस 4। कैसे, ऑड पे पहले स्थान पर जो है, फिर तीसरे स्थान पर जो है, फिर पांचवें स्थान पर है उनका प्लस, फिर इवन रकम पे जो है, जैसे दूसरे स्थान पर है 3 प्लस, चौथे स्थान पर है 8 प्लस, छठे स्थान पर क्या है 6, इनका प्लस। समझ रहे हो आप, ठीक है। अब इनका प्लस कर देते हैं, तो 5 2 7 7 4 11, यहां लिख लीजिए आप, 3 8 11 11 6 17, ठीक है। यदि इन दोनों को माइनस करने पर, ये तो मैंने फिलहाल ऐसी कोई रकम ली, मैंने कोई डिविजन नहीं, मैंने कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं लिया कि जो डिविजिबल हो एग्जैक्ट, ठीक है। मैंने वैसी कोई रकम ली है। अगर इन दोनों को माइनस करने पर मेरा आंसर या तो 0 आता, या तो माइनस करना है, और यदि आंसर 0 आता, यदि 0 आता, आंसर 0 आता या 11 आता, तो वह रकम 11 की डिविजिबल होती, 11 की डिविजिबल होती, ठीक है। यहां तो फिलहाल देखिए 17 में से 11 माइनस किया तो 5 आ रहा है, ये तो डिविजिबल नहीं है, ठीक है। आपने यहां से देखा ये डिविजिबल नहीं है। क्या करना है, ऑड डिजिट का सम, ऑड क्या है, पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे, पांचवें नहीं, या अल्टरनेट आप समझ लिए, एक छोड़कर एक आप प्लस कर दीजिएगा। तो पहले नंबर पे क्या था, मैं ऑड का अगर कर रहा हूं तो 5, फिर तीसरे नंबर पे 2, फिर क्या है 4, इनको प्लस किया, फिर दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे और छठे नंबर को प्लस किया, ये आया, उन दोनों को आपस में माइनस करके यदि तो आंसर 0 आता या 11 आता, तो वो क्या होता, डिविजिबल होता 11 का। तो ये आप पहले लिख लीजिए, मैं कुछ एग्जांपल करा देता हूं, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे हम लिखते हैं 1331, ठीक है। 1331, ऑड वालों को पहले प्लस करते हैं। ऑड नंबर क्या है, पहला नंबर, यहाँ दूसरे, तीसरा और चौथा। ऑड क्या होता है, 1 3 5, पहला तीसरा। ऑड वालों को जब प्लस किया तो ये, इवन वालों को प्लस करेंगे ऐसे, तो 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 और 3 प्लस 1, 1 प्लस 3, ये पहले नंबर पे और तीसरे नंबर वाले को प्लस किया तो कितना आ गया 4, फिर दूसरे नंबर पे और चौथे नंबर वाले को प्लस किया तो कितना आ गया 4। या पहले दूसरे का कॉन्सेप्ट छोड़ के सिर्फ एक छोड़कर एक कर सकते हैं। पहला छोड़ा तीसरे पे आ गया, पहला छोड़ा तीसरे पे, तीसरे से पांचवा, पांचवे से सातवां, मान लीजिए, तो आपको बहुत सारी बड़ी रकम मिल रही है, ठीक है। तो आप ऐसे कीजिएगा, इसको ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ भी कुछ होगा, मान लो, इन सबको प्लस कर देना और फिर इन सबको प्लस कर देना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इवन ऑड का अगर चक्कर नहीं रखना चाहते तो, ठीक है। तो इन सबको मैंने प्लस किया जब, तो ये देखिए, इसका भी आ गया 4, इसका भी आ गया 4। अब इन दोनों को माइनस करके देखा मैंने तो कितना आ गया 0। इसका मतलब ये क्या है, 11 पर डिविजिबल है। मैं और भी रकम देख लेता हूँ, हम लेते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो। मैं लिखता हूँ 98318, ठीक है। यहाँ पे मैं रकम लिखता हूँ। क्या करना है, पहले ऑड वाले देखते हैं, इस तरह प्लस करते हैं, एक छोड़कर एक,
तो क्या आएगा 9 प्लस 3 प्लस 8, अब इस तरह 8 और प्लस 1, ठीक है, प्लस कर लेते हैं। 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12 8 20, ठीक है, 8 और 1 9, इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं। 20 में से 9 घटाया तो कितना आ गया 11, इसका मतलब ये क्या है, ये जो रकम है ये 11 के पहाड़े पे जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को पता लगा होगा। आपने अल्टरनेट को प्लस कर देना, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, ऊपर से भी एक छोड़कर एक, ऊपर से भी एक छोड़कर एक, ठीक है। या तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पहले ऑड वाली सीरीज को प्लस कर लीजिए, फिर इवन वाली को प्लस कर लीजिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। हम चेक करते हैं 12 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करें। तो आइए देखते हैं कि 12 की डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करें। तो क्या करना है, 12 सबसे पहले 12 को आपने तोड़ के लिखना है। 12 क्या बनेगा, 4 और 3 का मल्टीपल होता है 12। तो यदि कोई नंबर 4 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रही है तो वो ऑटोमेटिकली 12 से डिविजिबल होगी। कैसे, मैं यहाँ रूल देता हूँ। रूल, यदि कोई नंबर 4 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रही है, रूल को फॉलो करती है, तो वह 12 की डिविजिबल होगी। तो आपको पता है कि 4 का डिविजिबल चेक करने के लिए क्या करना होता है, लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं। यदि तो वो 0 0 हो या 4 के टेबल पे जाए तो वो क्या होगा, 4 के डिविजिबल होते हैं, ठीक है। 3 के डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना था, सबका डिजिट सम कर देना था। यदि वह सम 3 के पहाड़े पे जाता है तो इसका मतलब वो 3 का डिविजिबल है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए 1 8 5 4 2 तो 9 4 लिख देता हूं, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये 12 के पहाड़े पे जाता है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये 4 के पहाड़े पे जाता है। 4 के पहाड़े पे देखने के लिए क्या करना होगा, आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं। यदि तो वह 4 के टेबल पे जाते हैं तो इसका मतलब वो 4 के पहाड़े पे जाएगा। 24 बिल्कुल 4 के पहाड़े पे जाता है, इसका मतलब 4 पे तो ये जाएगा, यहाँ आप टिक कर दीजिए। अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक कीजिए। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए डिजिट का सम करना होता है। कहिए 8 1 9 9 5 कितना होता है, 9 5 14 14 4 18 18 2 20 20 4 24, तो आ गया 24। तो क्या 24 3 के पहाड़े पे जाता है, बिल्कुल जाता है। इसका मतलब दोनों कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। 4 पे भी जा रहा है, 3 पे भी जा रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये 12 के पहाड़े पर भी डिविजिबल होगा, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ये जनरल ले लेता हूँ, कोई रकम मैं ले लेता हूँ 960। मुझे ये चेक करना है कि ये 12 के पहाड़े पे जाता है कि नहीं। आपने सिंपली क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट देखे 4 के पहाड़े में जाता है कि नहीं। 60 4 के पहाड़े पे जाता है, बिल्कुल जाता है, तो आप लिख देंगे 4 का टिक, ठीक है। अब आप करना है 3 का डिविजिबिलिटी चेक करना है। 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा, प्लस 0 आ जाता है 15। क्या 15 3 के पहाड़े पे जाता है, बिल्कुल जाता है। तो ये 3 के पहाड़े की भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब ये 12 के पहाड़े पर जाएगा। आपने इसको ऐसे देखना है पेपर में, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं अपने 13 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के तरफ कि उसको कैसे चेक किया जाता है। तो 13 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले 13 का पहाड़ा थोड़ा बहुत आना चाहिए। 13 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 13 का पहाड़ा क्या होता है, 13 26 39 52 65 78 91 104 1171 130, ठीक है। यह 13 का टेबल। अब मैं क्या करता हूँ, 13 के पहाड़े को चेक करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको करना क्या है, जैसे मैं यहाँ रूल लिखता हूँ। सबसे पहले रूल क्या करना होता है, सबसे पहले जो भी नंबर मिला होता है ना, उसके लास्ट के डिजिट को क्या करना है, आपसे 4 से मल्टीप्लाई कर देना है आपने, ठीक है। पहला रूल क्या है, लास्ट डिजिट शुड मल्टीप्लाई बाय 4। आपने लास्ट के डिजिट को क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद जो भी आपका उत्तर आएगा
जो भी आपका उत्तर आएगा उसको बाकी डिजिट में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। बाकी जो नंबर बचा है उसमें ऐड कर देना है। जैसे मान लीजिए ये था 104 था, मान लीजिए, ठीक है। 104 ना लेते हुए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर 962 है, ठीक है। पहले स्टेप में क्या बोलना चाहता हूँ मैं, जो लास्ट का डिजिट है इसको क्या कर दीजिए आप 4 से मल्टीप्लाई, तो 2 गुणा 4 कितना आ गया, 8। अब ये जो 8 आया है ना, जो ये बाकी जो बच गई है रकम, इनमें क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है। जैसे 96 प्लस 8, ये रहा आपका स्टेप 1, ये होगा स्टेप 2, ठीक है। क्या किया मैंने, लास्ट के डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई, फिर जो भी आंसर आया उसको 96 के अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जैसे ही 96 के अंदर ऐड किया तो मेरा आ गया 104, और जो भी उत्तर आपका आया यदि तो वह 13 के टेबल पे डिविजिबल है, तो इसका मतलब सभी रकम आपस में डिविजिबल है 13 पे। 104 क्या 13 की डिविजिबिलिटी है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रकम 13 की डिविजिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, सेकेंड स्टेप में माइनस करना है बाकी की रकम से, माइनस नहीं, एक्चुअली इसको प्लस करना है, प्लस करना है बाकी रकम से, जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूं। प्लस करने के बाद जो भी उत्तर आता है, यदि वह 13 से डिविजिबल है तो पूरी रकम 13 से डिविजिबल होगी, ठीक है। मान लीजिए एक रकम है 5707, क्या करना है आपने, लास्ट की रकम को 4 से मल्टीप्लाई, स्टेप 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो मतलब 7 इंटू 4, ये आ जाएगा आपका 28। अब इस 28 को क्या करना है, बाकी सब में प्लस कर देना है। तो स्टेप 2 570 प्लस 28, तो ये आपका आ जाएगा 598, ठीक है। अब यहां से आपको कुछ नहीं पता लगा, फिर से इसको स्टेप को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, अगर आपको नहीं पता लगा, ठीक है, कि ये 13 के डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम स्टेप को एक बार और रिपीट करेंगे। क्या करेंगे फिर, अब हमारा एक्चुअल में क्या रकम बन गया, 598। 598 को क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आ जाएगा आपका 32। इस 32 को ऐड कर दीजिए 59 के अंदर, 59 प्लस 32, देखिए कितना आ रहा है, 59 32 12 11 1 8 1 9, कितना आ रहा है, 91। क्या 91 13 के पहाड़े पे जाता है, बिल्कुल जाता है, 6 पर जाता है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी रकम क्या है, ये पूरी की पूरी रकम 13 पर डिविजिबल है, ठीक है। आपने इसको ऐसे करना है। अगर तो 2 स्टेप में आपका निकल जा रहा है कि आपको पता लग जा रहा है 13 पर जा रहा है, नहीं पता लग रहा है, तो आपको क्या करना है, स्टेप को रिपीट करना है, जैसे आपने 7 के पहाड़े में किया था डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अब आप बड़े इजीली तरीके से चेक करके बता सकते हैं कि किस पहाड़े पे डिविजिबल है, किस पहाड़े पे नहीं है, ठीक है। आइए एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि कैसे डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या चाहिए, लास्ट में लास्ट डिजिट क्या होने चाहिए, 2 4 6 8 और 0। यदि तो लास्ट में 2 4 6 8 और 0 है, तो वो इसका मतलब वो 2 के पहाड़े पे डिविजिबल है। 3 के पहाड़े की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए डिजिट सम क्या होना चाहिए, डिजिट सम 3 के पहाड़े पर होना चाहिए, 3 के पहाड़े में जाना चाहिए, ठीक है, या 3 की डिविजिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। सबका यूनिट सम 3 के पहाड़े पे जाना चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट या तो 0 0 हो या तो 4 के पहाड़े पे जाएं, पहाड़े पर जाएं, ठीक है। ये हो गया 4 की डिविजिबिलिटी।
5 की डिविजिबिलिटी कैसे देखनी है? लास्ट में 0 या 5 हो तो वो 5 की पहाड़ी पर जाएगा। ठीक है। 6 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है? 6 की पहाड़ी की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है? 2 और 3 के पहाड़े पर 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करें। डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करें। आप ऊपर देख लीजिए, 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि 2, 4, 6, 8, 0 लास्ट में होना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सम क्या होना चाहिए डिजिट का, वो 3 के पहाड़े पे जाना चाहिए, तो 6 के पहाड़े पे जाएगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि पहले लास्ट के डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो और जो उत्तर आया उसे बाकी नंबर से घटा दो, और जो उत्तर आएगा या तो वह 0 हो या 7 के पहाड़े पर जाए, तो वह 7 का डिविजिबल होगा। ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूं। 133 लास्ट है 3, इसको कर दिया 2 से मल्टीप्लाई तो आ गया कितना? 3 को कर दिया 2 से मल्टीप्लाई तो आया 6। इस 6 को बाकी से माइनस कर देते हैं। 13 माइनस 6 कितना आ गया? 7 क्या है? डिविजिबल है। तो इसका 7 क्या है? 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये डिविजिबल होगा 7 का। उसी प्रकार 105 का मैंने एग्जांपल दिया था। लास्ट के रकम को क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 गुणा 5 कितना आ गया? 10। इस 10 को घटा दो ये बाकी में से, तो 10 माइनस 10 कितना आ गया? 0 बच गया। ये भी रूल फॉलो करेगा किसके? 7 को डिविजिबिलिटी के लिए। ठीक है। अब हम चेक करते हैं 8 का। 8 के रूल के लिए क्या करना है? लास्ट के 3 डिजिट 0, 0, 0 हो या 8 से डिविजिबल हो। ठीक है। लास्ट के 3 डिजिट या तो 0, 0, 0 हो या 8 के पहाड़े पे आते हो, तो वो 8 का क्या होगा? डिविजिबल होगा। 9 के लिए क्या होना चाहिए? डिजिट सम क्या हो? डिजिट सम 9 का डिविजिबल हो। ठीक है। 10 के लिए लास्ट में 0 हो। ठीक है। 11 के लिए क्या था? 11 के लिए इवन और ऑड डिजिट, सीरियल ऑर्डर की बात हो रही है, ठीक है, का सम करके, सम और दोनों को जब माइनस करते थे, दोनों को माइनस करने पर यदि 0 या 11 आता है तो वह 11 से डिविजिबल है। ठीक है। जैसे हमने लिया था 1, 3, 3, 1, तो पहले क्या करते हैं? इवन वाले लेते हैं। इवन वाला 1, 3, 1 प्लस 3 और डाले, ये और डाला है ये 1, 3, और इन दोनों को लेते हैं तो क्या आएगा? 1 प्लस 3 इवन वाला, ये भी आ गया 4, ये भी आ गया 4, दोनों को माइनस किया, 4 माइनस 4 कितना आ गया? 0। ठीक है। ये मैं आपको करा चुका हूँ, ये तो मैं रिकैप कर रहा हूँ। ठीक है। 12 में क्या होना? 12 में क्या होगा? 12 के लिए 4 और 3 का, 4 और 3 दोनों के पहाड़े पे डिविजिबल होने चाहिए। 3 के
डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करें, रूल को फॉलो करें। तो वो क्या होगा, 12 से डिविजिबल होगा। 13 के लिए क्या है, 13 के लिए फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, स्टेप में लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, जो उत्तर आया बाकी बची रकम में ऐड कर दो। यदि तो उत्तर जो आता है, यदि उत्तर 13 के पहाड़े का डिविजिबल, 13 का डिविजिबल होगा, 13 का डिविजिबल होगा, तो पूरी रकम 13 की डिविजिबल होगी। तो पूरी रकम क्या, 13 की डिविजिबल होगी। ठीक है, लाइक क्या कह रहा हूं मैं, मान लीजिए रकम क्या थी 962, लास्ट का डिजिट है 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, ये आ गया 8, इस 8 को प्लस कर दीजिए 96 के अंदर, 96 प्लस 8 ये आ गया 104। यदि 104 13 के टेबल पे जाता है तो पूरी रकम 13 पर जाएगी। 104 बिल्कुल 13 पर जाता है, 8 पर जाता है, तो ये पूरी की पूरी रकम क्या होगी, 13 पर डिविजिबल होगी। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम मैम ने सारे के सारे रूल करा दिए आपको, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा समय की बचत होगी जब आप मैथ के सवाल करोगे, क्योंकि ये 1 नहीं 2 नहीं, पूरे जितने भी आप करते हो ना सवाल, इससे आपको आंसर निकालने में भी बहुत ईजी होता है। तो आपको ये रूल तो अपने पूरे टिप टू टिप याद होना चाहिए, ताकि आपको अगर 1 सेकंड भी आपका बचता है तो आपको पता है कि कितना हेल्पफुल होने वाला हुआ आपके एग्जाम में। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये लिख भी लिया होगा, आपको याद भी हो गया होगा। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका बहुत भरपूर फायदा उठा सकें।